आगे बढ़ने से पहले आपको मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो और मॉड्यूलस फंक्शन होता है, अगर आपको कभी एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स दिया रहता है तो काफ़ी बच्चे उसे डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, पूरी तरीके से सही नहीं होता। पूरी तरीके से ही होता है प्लस माइनस एक्स, दोनों वैल्यूज आती हैं प्लस में माइनस में। एक्स होता है जब हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, एंड माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है। एंड सेकंड हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वही रहता है एज इट इज, वैसे ही नेगेटिव में भी जो होता है वही रहता है। जैसे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, -7 का -7 ही रहेगा, -5 का -5 ही रहेगा। अब आ जाते हैं डेसिमल वाले में। तो अगर डेसिमल में दिया रहता है तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उस टर्म का छोटा वाला लेते हैं। जैसे 2.5 है तो 2.5 से छोटा सबसे पहले कौन आता है 2। 7.9 में भी सबसे पहले छोटा आता है 7। उसी तरीके से माइनस में भी, माइनस में जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, इसलिए -1.5 का छोटा हो जाएगा -2, -2.9 का हो जाएगा -3। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव में जो पॉइंट से पहले लिखा रहता है वही लिख देते हैं, या नेगेटिव में जो पॉइंट से पहले लिखा रहता है उसमें -1 करके लिख देते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ये हम कैसे चेक करते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स डज एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है। तो ये करने के लिए कुछ नहीं, आपको सिंपल सा टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसकी हम लिमिट एक्स इक्वल टू 3 पर चेक कर रहे हैं, तो लिमिट का मतलब होता है फंक्शन की वह वैल्यू जिसे वो अप्रोच करता है। मतलब एग्जैक्ट 3 नहीं होगी, या तो 2.98 होगी या 2.99 होगी, मतलब 3 से थोड़ा सा इधर होगी या फिर थोड़ा सा इधर होगी। ठीक है। इस साइड वाली होगी वो तुम्हारी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड इस साइड जो आगे वो हमारी होगी राइट हैंड लिमिट। देन इफ अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाता है, देन लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। एंड अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो हमारी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मैं आपको सिंबल बता देता हूँ कैसे इंडिकेट करते हैं और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो अगर हमारा कोई फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स, जिसकी हमको लिमिट चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसका इंडिकेशन होता है, उसका सिंबल होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट में ए के ऊपर नेगेटिव लग जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जैक्ट 3 नहीं होगा, या तो 3 से इस साइड होगा थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा इस साइड होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 3 में से कुछ कम होगा। तो यानी कि अगर हमारा ए पे दिया गया है, ए पे पूछ रहा हमको, तो उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो ए से थोड़ा सा इधर होगी, लेफ्ट हैंड साइड मतलब थोड़ा सा कम होगा, तो इसलिए हमने माइनस एच कर दिया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट का सिंबल होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए, पॉजिटिव लग जाता है राइट हैंड लिमिट में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब हम जब राइट हैंड जाएंगे किसी वैल्यू की तो उसमें हमारा थोड़ा सा हमको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाता है ए प्लस एच। ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का इंडिकेशन और फॉर्मूला, जो कि हम अभी आगे जाके यूज करने वाले हैं। ये होता है हमारा राइट हैंड लिमिट का, जो हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो एक या दो क्वेश्चन करा देता हूँ, हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एक्स टेंस टू 2 मोड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। इसकी हमको लिमिट चेक करनी है, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो आंसर लिमिट एक्स टेंस टू, जैसा कि मैं आपको मॉड फंक्शन बता चुका हूँ, इसे हम प्लस माइनस दोनों का लिख सकते हैं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2।
तो हम फंक्शन को थोड़ा सही से करने के लिए इसे रीअरेंज करके लिख देंगे लिमिट सॉरी हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इससे रिलेटेड है, जो कि लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 का मॉड अपॉन x माइनस 2 सॉल्व करेंगे। तो इसके मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस तरीके का फंक्शन हो मोड में तो हम उसे प्लस माइनस दोनों का लिख सकते हैं। तो अब यह प्लस कब होगा माइनस कब होगा, इसके लिए थोड़ा सा हम फंक्शन को रीअरेंज करके लिखेंगे। एफ इज इक्वल्स टू, जब x हमारा 2 से बड़ा होगा तो ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव का आएगा, यानी कि x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड जब x हमारा 0 होगा तो हमारा ऊपर -2 का -2 आएगा अपॉन नीचे -2 आ जाएगा, ठीक है। एंड जब x हमारा लेस देन 2 होगा तो ऊपर वाला हमारा नेगेटिव का आएगा, यानी कि x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखते हैं तो वो ये हमारा आ जाएगा 1 when x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, -1 x इज इक्वल टू 0 एंड when x लेस देन 2 -1, ठीक है। अब हमको फंक्शन की लिमिट चेक करनी है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मैंने आपको सिंबल बताया था, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव लगता है, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, यानी कि दो में से जब हम h कुछ भी हो सकता है, अगर हम h को माइनस करेंगे तो यानी कि 2 से कम, तो हमारे 2 से कम बारी हमारे जो फंक्शन के 2 से कम के लिए हमारा जो फंक्शन काम करेगा वो हमारा ये वाला काम करेगा 2 माइनस h, यानी कि 2 में से हम कुछ कम कर रहे हैं, यानी कि 2 से थोड़ा कम। तो x से लेस देन 2 के लिए हमारा ये काम करेगा। तो यहाँ पे हमको सीधी वैल्यू दी गई है जो कि हमारी है -1 लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इसलिए हमारी हो जाएगी -1, ठीक है। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट का हमारा इंडिकेशन होता है, सिंबल होता है लिमिट x टेंस टू 2, पॉजिटिव लगता है राइट हैंड लिमिट के लिए, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, यानी 2 में हम 2 से थोड़ा ज़्यादा। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन काम कर रहा है हमारा, तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास राइट हैंड लिमिट की 1। एंड एज वी कैन सी द लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको प्रूव करना है, टू प्रूव f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 when x is greater than equals to 2 and x when x is less than 2। अब हमको इसमें प्रूव करना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड एट x टेंस टू 2 पर हमको इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करनी है, एंड f ऑफ 1 f ऑफ 2 हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। आपको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना, आपको क्वेश्चन लिखने के बाद स्टार्ट करना है। मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा सिंबल होता है लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम। तो x लेस देन 2 के लिए हमारा ये वाला फंक्शन काम कर रहा है। तो हम लिमिट
एच टेंस टू जीरो ऑफ टू माइनस एच की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, टू माइनस एच। एंड अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास आ जाएगी टू माइनस जीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है हमारी टू। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो वी नो दैट राइट हैंड लिमिट का हमारा सिंबल होता है लिमिट x टेंस टू टू पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ, जैसे कि हम देख रहे हैं f ऑफ टू प्लस एच, यानी कि दो से थोड़ा ज़्यादा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू के लिए हमारा ये वाला फंक्शन काम कर रहा है दो से ज़्यादा के लिए, तो इसलिए हम टू प्लस एच की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। लिमिट h टेंस टू जीरो टू डॉट एक्स की जगह पे टू प्लस एच आ जाएगा प्लस वन, तो हमारा सॉल्व हो गया। लिमिट h टेंस टू जीरो फोर प्लस टू एच प्लस वन, हम इसमें एच की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा फोर प्लस जीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू फाइव। राइट हैंड लिमिट हमारी आ जाएगी फाइव। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, therefore limit does not exist। ये हमारा इतना प्रूव हो गया। अब हमको इसके आखिरी में f ऑफ वन और f ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ वन तो f ऑफ वन के लिए अब हमारी f ऑफ वन के लिए वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे वो सोचने वाली बात है। तो अब f ऑफ वन हमारा दो से छोटा है, तो यानी कि हमारा x इज लेस देन टू वाले फंक्शन के लिए काम करेगा। तो x में हम वैन की वैल्यू रखें तो हमारा f ऑफ वन की वैल्यू हो जाएगी हमारी वन। अब हमको f ऑफ वन निकालना था, तो वन हमारा टू से छोटा होता है, तो इसलिए हमारा ये वाला फंक्शन काम करेगा x इज लेस देन टू वाला, तो इसलिए हमारा f ऑफ वन की वैल्यू वन हो जाएगी। एंड f ऑफ टू फाइंड करना है, तो f ऑफ टू ये हमको जैसा कि दिख रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, दोनों के लिए काम कर रहा है, तो दो के लिए भी यही काम करेगा। टू डॉट टू प्लस वन इज इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड लिमिट x टेंस टू जीरो 3x अपॉन एक्स मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको इसकी लिमिट चेक करनी है। जीरो पे हमको सीधे सीधे दिख रहा है, जीरो पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी वो चेक करना। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू जीरो 3x अपॉन दिख रहा है मॉड है, तो हम इसे प्लस या माइनस दोनों का लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब प्लस का वो माइनस का वो, इसके लिए हम फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। ठीक है, एन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो हमारे पॉजिटिव का आ जाएगा 3x अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एंड व्हेन x इज लेस देन जीरो, तो ये हमारा नेगेटिव का आ जाएगा माइनस 3x अपॉन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं x की वैल्यू रख के। ठीक है, ये हो गया। अब हम सीधी सीधी बात हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h, यानी जीरो से कम वाले फंक्शन में हमको वैल्यू रखनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा नेगेटिव का साइन लग जाता है और यहाँ पर जीरो माइनस h हो जाता है। जो भी जीरो की जगह कुछ भी हो आपका, उसमें से थोड़ा सा कम करते हैं। थोड़ा सा कम मतलब लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो के लिए हमारा ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे लिमिट h टेंस टू जीरो एक्स की जगह हम जीरो माइनस एच रख दें, माइनस जीरो माइनस एच अपॉन माइनस ऑफ जीरो माइनस एच प्लस जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, बस आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा 3h हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा h हो जाएगा, और माइनस एच का होल स्क्वायर h स्क्वायर। हमारा h से h कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो
3/1 प्लस एच, लिमिट रख देंगे तो 3/1 आ जाएगा, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी हमारी 3। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंस टू 0, पॉजिटिव होता है राइट हैंड के लिए सिंबल, x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 प्लस h, यानी h से थोड़ा ज़्यादा, 0 से थोड़ा ज़्यादा। तो जैसे हम देख रहे हैं 0 x इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन के लिए हमारा फंक्शन काम कर रहा है, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, x के पे हमारा आ जाएगा 0 प्लस h, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h प्लस 0 प्लस h का होल स्क्वायर, जो कि हमारा सॉल्व होकर आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 डॉट h अपॉन h प्लस h स्क्वायर, इसमें हम h से h काट देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3/1 प्लस h, लिमिट रखने पर हमें मिल जाएगा 3/1 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। Here the right hand limit is equals to left hand limit। ठीक है, ऐसे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx, therefore लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक आखिरी क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर हमारा लिमिट कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, फंक्शन गिवन है हमको 3x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स 0 एंड लेस देन 1, एंड 4 व्हेन x is equals to 1, and 5x when x greater than equals to 1 and less than equals to 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमको पहले से ही अरेंज करके दिया गया, तो इसमें कुछ नहीं करना। इसकी हमको लिमिट चेक करनी है 1 पर, x is equals to 1 पर हमें इसकी लिमिट चेक करनी है, तो कुछ नहीं, बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 से थोड़ा कम, यानी कि x इज लेस देन 1 के लिए हमारे वाला फंक्शन काम कर रहा है, यानी कि 1 माइनस h की वैल्यू में इसमें रख देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, 3.1 माइनस h, जो कि हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस 3h, लिमिट रखने पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी 3। तो हम h की लिमिट 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी हमारी 3। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, यानी कि 1 से थोड़ा ज़्यादा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे वाला काम कर रहा है, यानी कि वैल्यू में यहाँ रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, 5 ऑफ 1 प्लस h, हम इसे खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 5 प्लस 5h। जब हम इसमें h की लिमिट रखेंगे 0, तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो राइट हैंड लिमिट आपकी होगी 5। एज वी कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, therefore limit does not exist। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। आज की वीडियो वैसे ही लग रहा है थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी। आज हमने अपना लिमिट टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा इसी क्वेश्चन के साथ हमारा लिमिट टॉपिक कंप्लीट होता है। लास्ट में बस आपको यही बताना था कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं, जिनमें आपको चेक करना पड़ेगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, राइट हैंड लिमिट निकालनी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स हो जाती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं होती तो अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा लिमिट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले वीडियो से अपना कंटिन्यूटी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
डाउट पूछने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर कमेंट में डाल देनी, देख लूँगा। थैंक यू।